अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तख़िज़ुल यहूदा वन्नसारा औलिया बअदुहुम औलियाउ बअद वमन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सूरह माइदा आयत नंबर 51 से लेके 58। इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के काफिरों के साथ ताल्लुक़ को बयान फरमाया, कैसा होना चाहिए, और फिर उसका ये भी बता दिया कि मुसलमान अगर अल्लाह की बात नहीं मानेंगे तो मुसलमानों का ही नुकसान है, ना अल्लाह का नुकसान, ना दीन इस्लाम का नुकसान। और फिर आखिर में ये भी बताया कि मुसलमानों को दोस्ती अगर रखनी है तो अल्लाह से, उसके रसूल से और नेक मोमिनीन से, और उनकी तफसील बताई कैसे मोमिन, जो नमाजी हों, जो ज़कात अदा करने वाले हों, जिनके दिल आजिज़ी में अल्लाह के सामने झुके हुए हों, ऐसे मोमिन। फिर इन्हीं आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी बताया कि कौन से मोमिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद हैं, उनकी क्या सिफ़ात हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तख़िज़ुल यहूदा वन्नसारा औलिया। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया, ए ईमान वालो, तुम मुनाफिकों की तरह यहूद व नसारा को अपना दोस्त मत बनाना। ये मुनाफिकीन का काम है कि इधर भी दोस्ती का दावा करते हैं और उधर भी दोस्ती का भरम रखते हैं। याद रखो, वो ख़ुद एक दूसरे के दोस्त हैं, यानी यहूदी आपस में और ईसाई आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। और ये दोस्ती तभी होती है जब कोई मुनासिबत हो। तुम्हारी उनके साथ क्या मुनासिबत, तुम्हारा तो मेरे से ताल्लुक़ है, तुम्हारा तो मेरे महबूब से ताल्लुक़ है, तुम्हारी उनसे क्या मुनासिबत। और याद रखो, तुम में से जो उनके साथ दोस्ती करेगा वो फिर उन्हीं में से है, मेरे यहाँ से निकल गया, मेरा और मेरे महबूब का उससे ताल्लुक़ कोई नहीं, वो फिर उन्हीं में शुमार होगा। यकीनन दोस्ती की है तो कोई मुनासिबत तो होगी ना, तो उस मुनासिबत की वजह से फिर तुम्हारा हमारा क्या ताल्लुक़, क्या लेना देना। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग कुफ़ार से क़ल्बी दोस्ती कर लेते हैं, उनको अपने इस काम की बुराई नज़र ही नहीं आती, उन्हें समझ ही नहीं आता कि कितना बुरा वो काम कर रहे हैं कि वो उतना उसमें मुनहमिक होते हैं। और फरमाया, ऐ देखने वाले, तुम ऐसे लोगों को कि जिनके दिल में निफाक का मर्ज़ है देखते हो कि दौड़ दौड़ कर कुफ़ार में घुसते हैं, और कोई मुसलमान उन्हें कुछ कहे कि तुम क्या कर रहे हो, तो कहते हैं कि हमारा मिलना उनके साथ दिल ही नहीं है, क़ल्ब ही नहीं है, हम तो वैसे ही उनके पास जाते हैं, ताल्लुक़ तो हमारा तुम्हारे साथ है, हम तो तुमसे मोहब्बत रखते हैं, हम तो चाहते हैं कि मदारिस खुलें, उलमा काम करें, दीन का काम हो, हम तो बहुत कुछ चाहते हैं, वहाँ तो वैसे ही हम जाते हैं। और कहने लगे, नक्शा अन तुसीबना दाइरा, कि असल में हम वहाँ इसलिए जाते हैं अगर कोई हादसा हो जाए, कोई मसला आ जाए, कहत आ जाए, तंगी आ जाए, कोई और परेशानी आ जाए, कोई वबा आ जाए, तो इन यहूदियों के पास माल है, पैसा है, इकोनॉमी है, हमें इनसे उधार मिल जाता है, हमें इनसे माली सपोर्ट मिल जाती है, इसलिए हम उनसे जाते हैं, हम तुम्हारे। लेकिन इन यहूद व नसारा के पास जो जाते हैं इसलिए नहीं जाते कि हमसे तुम्हारा हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई खुदा न खासा कोई परेशानी आ जाए तो भाई वहाँ कोई राब्ता ताल्लुक़ होगा तो मौके पे हमें कुछ मिल भी जाएगा। तो ज़ाहिरन तो वो ये कहते थे, अंदर क्या होता था, अंदर उनके दिल में ये था कि मुसलमानों को तो कामयाबी मिलनी ही नहीं, इन्हें जूते ही पड़ने हैं, तो चलो हमें वहाँ से मिलता तो जाएगा ना। ये सूरह माइदा की बातें बता रहा हूँ आपको। हाल के हिसाब से देखें तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरे बंदो, तुमने इनके साथ ताल्लुक़ नहीं रखना,
पहली आयत में, इसमें जो पहली आयत थी उसमें मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि वह यहूद व नसारा से गहरी क़ल्बी दोस्ती ना रखें, उनके साथ एहसान का सलूक करना, उनका ख्याल रखना, ज़रूरत हो तो मदद करना, तिजारत करना, मुनासिब मेल जोल रखना, इसकी मुमानियत नहीं, ये मना नहीं। क़ल्बी ताल्लुक़, ख़ास ताल्लुक़ ये मना है। जैसा कि आम गैर मुस्लिमों का और यहूद व नसारा का भी यही मामला कि वो गहरी दोस्ती आपस में रखते हैं, मुसलमानों से नहीं रखते। और फिर ये भी बता दिया, अगर किसी मुसलमान ने इस आयत की ख़िलाफ़ वर्जी की और किसी गैर मुस्लिम से क़ल्बी दोस्ती की, फिर इस्लाम की नज़र में वो उसी कौम का है, हमारा नहीं है। ये भी कुरान मजीद के अंदर आता है और हदीस के अंदर भी ये बात मौजूद। अब इस आयत, इन आयात का शान नुज़ूल क्या है? इमाम तफसीर इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बयान फरमाया है तफसीर में। शान नुज़ूल, सबब नुज़ूल इन आयत का क्या है? वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो वहाँ यहूदियों के कबाइल भी थे, कुछ और गैर मुस्लिम ईसाई वग़ैरह भी थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब के साथ अमन के मुआहदे किए। इस्लाम अमन का दीन है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन के पैगम्बर हैं। आपने सबसे मुआहदे किए, दो तरफ़ा मुआहदे थे। उन मुआहदों में ये था, जैसे यहूदियों के साथ किया कि तुम मुसलमानों से जंग नहीं करोगे, मुसलमान तुमसे जंग नहीं करेंगे। अगर दोनों में से किसी का कोई दुश्मन आए तो हम आपस में दोनों एक हैं और एक दूसरे की मदद करेंगे, उसके ख़िलाफ़ कोई आदमी, कोई फ़रीक़ किसी के दुश्मन की मदद नहीं करेगा। तय हो गया, अमन कायम हो गया। थोड़ा ही अरसा गुज़रा था कि लेकिन यहूदी जो थे ना, ये अपनी साजिशी फ़ितरत की वजह से और इस्लाम दुश्मन तबीयत की वजह से इनको बर्दाश्त न हुआ कि मुसलमान अमन में कैसे रह रहे हैं। तो उन्होंने मुशरिकीन मक्का से साज़बाज़ करनी शुरू की और उनको तरगीब दी और मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ाई और ख़राबियों के बारे में मामलात शुरू हो गए और उनको अपने क़िले में बुलाने के लिए लिख भी दिया, आओ बैठ के बात करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई साजिश करते हैं। हमारा तो उनसे अमन मुआहदा है, तो उन्हें तो कोई हमसे ख़तरा नहीं है, तो हम इसमें कोई इसका फ़ायदा उठाते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस साजिश का इंकशाफ हो गया तो आपने मुकाबले के लिए एक दस्ता भेजा। बनु क़रीज़ा के यहूदी एक तरफ तो मुशरिकीन मक्का से ये साजिश कर रहे थे और दूसरी तरफ सेम टाइम वो मुसलमानों के अंदर बहुत गहरे घुसे हुए थे, दोस्तियाँ थी मुसलमानों के साथ, एक ताल्लुक़ था। अब उन दोस्तियों का क्या फ़ायदा उठाते कि मुसलमानों के हालात और ख़ास ख़बरें ले के मक्के वालों को देते। उनको कहते हम तुम्हारे साथ हैं, आओ तुम चढ़ाई करो, और मुसलमानों के साथ वो मिले होते, उनसे लेन देन मोहब्बत और ताल्लुक़ भी होता और यहाँ की सारी ख़बरें वहाँ दिया करते थे। तो इस पस मंज़र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात को नाजिल किया। ये शान नुज़ूल है। जब ये आयत पहली वाली बिलखुसूस नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बअदुहुम औलियाउ बअद, जैसे ये आयत नाजिल हुई उस वक्त बाद सहाबा ने तो अलल एलान मना कर दिया यहूदियों को कि भाई जो हमारा पुराना ताल्लुक़ था, अब क़ल्बी दोस्ती नहीं, इसके अलावा कोई बात है तो वो अलग। जैसे हज़रत उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बाकी बाद हज़रात ने उन लोगों के से अपने मुआहदे को ख़त्म कर लिया। लेकिन जो मुनाफिक थे ना, उन्होंने ये काम नहीं किया। वो ज़ाहिरी तौर पर मुसलमानों के साथ मिले हुए थे और दिलों के अंदर काफिरों की मोहब्बत भी थी और ये ख़तरात महसूस करते थे कि मुशरिकीन और यहूद अगर कामयाब हो गए, मुसलमानों की पिटाई होनी है, हम इनसे रब्ता बना के रखें ताकि मौके के ऊपर हमें कुछ न कुछ माल मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए। तो मुनाफिकीन के सरदार ने इस मौके पे कहा, अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल ने, उसने कहा कि इन लोगों से क़ता ताल्लुक़ में मुझे ख़तरा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके इस कौल के बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगली आयत नाजिल फरमाई, फ़तरल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन युसारिऊना फ़ीहिम यक़ूलूना नख़्शा अन तुसीबना दाइरा, कि जिन लोगों के दिल में निफाक है, मर्ज़ है, रोग है, ये काफिर दोस्तों की तरफ दौड़ने लगे और कहने लगे कि तुम्हारे साथ क़ता ताल्लुक़ करने में हमारे लिए ख़तरात हैं,
हम ऐसा नहीं कर सकते। तो मुसलमानों को छोड़कर गैरों से ताल्लुक़ बढ़ाना, उनसे निभाना, उनकी बात को मानना, ये उन्हीं में हो जाने वाली बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये क़त्अन पसंद नहीं। और यहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को भी वाज़ेह फरमाया, इसमें इन्हीं आयत में से चौथी आयत में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, फरमाया कि ए ईमान वालो, अगर तुम दीन को छोड़कर काफिरों के साथ जाना चाहते हो तो याद रख लेना, फिर अल्लाह ताला ऐसी कौम को लेकर आएगा जो मुझसे मोहब्बत करेगी, मैं उससे मोहब्बत करूँ। युहिब्बुहुम व युहिब्बूना। इसमें समझा दिया कि अगर तुम दीन को छोड़कर जाते हो, तुम्हारा नुकसान है, ना अल्लाह का नुकसान, ना अल्लाह के दीन का नुकसान। जो जाना चाहता है चला जाए, नुकसान उसी का है, शरीयत का कोई नुकसान नहीं। खुली खुली बातें अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाई हैं, कोई बीच में ऐसा नहीं रखा कि कोई इबहाम हो, खोल खोल के फरमाया। और अभी जो तरावी पढ़ी 20वीं रकात में क्या आयत आई थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। ऐ ईमान वालो, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों से दिली दोस्ती मत करो। पहले दिन तरावी में पहले सिपारे में क्या आयत आई थी, वलन तर्ज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खोल के बता दिया उन लोगों को मुसलमानों में से जो ये चाहते हैं कि हम काफिरों की बात को मान लें ताकि ये राज़ी हो जाएं, हमारा को काम बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये तुमसे कभी राज़ी नहीं हो सकते हत्ता कि तुम ख़ुद ईसाई या यहूदी जब तक ना हो जाओ, ये राज़ी होने वाले नहीं हैं। गोया आज की ज़ुबान में इसको हम समझें तो अल्लाह ताला यूँ फरमा रहे हैं कि इनका डू मोर कभी ख़त्म नहीं होगा। तुम मदारिस ख़त्म कर दो, तुम मसाजिद ख़त्म कर दो, खानकाहें ख़त्म कर दो, दीन के तमाम शोबों को ख़त्म कर दो, क्या वो तुमसे राज़ी हो जाएंगे? ना, उनका डू मोर कभी ख़त्म नहीं होगा। जब तक तुम्हारा नाम नबी के दीन के ऊपर है, उन्हें ये भी पसंद नहीं है। चाहे हुलिया तुम्हारा, उठना बैठना तुम्हारा उन जैसा हो जाए, जब तक तुम्हारा नाम भी मुसलमानों के नाम पर है, उन्हें तुम तब भी पसंद नहीं आओगे। ये कुरान का फ़ैसला है, ये इंसानों को पैदा करने वाली ज़ात का फ़ैसला है। उनका डू मोर कभी ख़त्म नहीं होता, हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो। हम सिर्फ पाकिस्तान की तारीख़ को देख लें, 72 साल में उनका डू मोर ख़त्म नहीं हुआ और आइंदा भी ख़त्म नहीं होगा। ये कुरान का फ़ैसला है, ये हमारा मेरी कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह बकरा में फ़रमाते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बताया कि ईमान वाले काफिरों से क़ल्बी दोस्ती ना रखें। हाँ, मेल जोल, मुलाकात, कोई उनका ख्याल करना है, वो सब जायज़ है। क़ल्बी दोस्ती, ख़ास ताल्लुक़ बिल्कुल नहीं हो सकता कि उनका अल्लाह से ताल्लुक़ है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह दोस्त हैं ईमान वालों के। दूसरा ये समझा दिया कि ऐ ईमान वालो, अगर तुम ये करते हो तो मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं। और तीसरा ये फरमाया कि उन लोगों का काम है जिनके दिलों में रोग है। ये ईमान वाले, जो मजबूत ईमान वाले हैं, ये काम कर ही नहीं सकते। और अगली बात ये फरमा दी, अगर कोई मुसलमान ऐसा करता भी है तो उसमें उसका अपना नुकसान है, शरीयत का नुकसान कोई नहीं। और आखिर में ये भी फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि ईमान वालों ने तो अगर दोस्ती करनी है तो अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से और ईमान वालों से। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व युअतूनज़्ज़काह व हुम राकिऊन। फरमाया कि तुम्हारा दोस्त तो अल्लाह ही है और अल्लाह का रसूल है और ईमान वाले हैं। और ईमान वाले कौन से, ये कुरान बता रहा है। दोस्ती किन से करनी है? जिसको चाहे दोस्त बना लो? ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं। कुरान बता रहा है तुम्हारी दोस्ती अल्लाह से हो, अल्लाह के रसूल से हो। इंसानों में अगर करनी है तो उन लोगों से करना, युक़ीमूनस्सलाह व युअतूनज़्ज़काह व हुम राकिऊन, जो दीन के पाबंद हैं, दीनदार, नेक, मुत्तकी लोग हैं, जिनके अंदर तकब्बुर नहीं है, अनानियत नहीं है, अल्लाह के लिए झुके हुए लोग हैं, इनके साथ दोस्ती करना। अगर बुरे लोगों से दोस्ती करोगे तो कुरान मजीद ही के अंदर आता है कि क़यामत के दिन इंसान अफसोस करेगा
या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ए काश मैंने इससे दोस्ती न की होती, मैंने इसको फेसबुक पे दोस्ती न की होती, मैंने इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट न भेजी होती, मैंने ये न किया होता, मैंने वो न किया होता। रोना होगा क़यामत के दिन। तो सारी बातें कुरान मजीद में अल्लाह ने बताई हैं। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन, कि दोस्ती करनी है अल्लाह से करो, अल्लाह के महबूब से करो और ईमान वालों से करो। कौन से ईमान वाले? जो शरीयत के ऊपर पाबंदी से चलने वाले, इनसे दोस्ती करो। ये पैगाम है। इन्हीं आयात में एक बहुत खूबसूरत मज़मून और भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि अल्लाह ताला के प्यारे बंदे कौन हैं। फरमाया कि मेरे बंदो, अगर तुम ईमान लाने के बाद फिर जाओगे, फिर अल्लाह ताला ऐसी कौम को लेकर आएगा, सुभान अल्लाह। उनकी सिफ़ात सुनिए, बड़ा खूबसूरत मज़मून अल्लाह ताला ने फरमाया। अभी रमज़ान है, हम अल्लाह की रज़ा को हासिल करने वाले बने, हम अल्लाह को कैसे राज़ी करें, इन आयात में जो पैगाम है उसको समझ लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला राज़ी हो जाएंगे। फरमाया युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, वो मोमिनीन के लिए बड़े नरम हैं। अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, काफिरों के लिए बड़े शदीद हैं। युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह, और जिहाद करते हैं अल्लाह के रास्ते में, खूब दीन का काम करते हैं। वला यख़ाफ़ून लौमता लाइम, और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करते। अब इन बातों को ज़रा हम समझें कि कितनी खूबसूरत बातें। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह के महबूब बंदे बन जाएं, उस कौम में आ जाएं जो अल्लाह को पसंदीदा है, तो ये सिफ़ात हमें अपनानी होंगी। पहली बात क्या थी? युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, दो तरफ़ा मोहब्बत, इसको कहते हैं आइडियल केस। एक तरफ की मोहब्बत हो ना तो वो पूरा मामला नहीं होता। जब दोनों तरफ से मोहब्बत हो और ख़ूब मोहब्बत हो, वो एक बेहतरीन आइडियल केस हुआ करता है। तो अल्लाह ताला ने यही बताया, युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। अब इसमें दो बातें हैं, एक ये कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें, दूसरा है कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करें। भाई इंसान अल्लाह ताला से, मुसलमान अल्लाह ताला से मोहब्बत करे, ये तो हमारे इख्तियार में है, समझ में आती है। हर शख्स को, मोमिन को अल्लाह ताला से ज़रूर मोहब्बत कुछ न कुछ होती है। कोई ईमान वाला ऐसा नहीं है जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत ना हो। कम और ज़्यादा का फ़र्क है, लेकिन बग़ैर मोहब्बत के कोई नहीं। लेकिन इस मोहब्बत को बढ़ाया जा सकता है, इख्तियार में है। कैसे? अल्लाह की अज़मत को इंसान सोचे, अल्लाह की कुदरतों को इंसान सोचे और अल्लाह ताला के उन नेमतों के ऊपर गौर करे जो ख़ुद हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। तो एक तो ये हो गया इस आयत, इस दो बातों में से कि बंदे की अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह की बंदे से मोहब्बत। तो हम अपनी मोहब्बत को बढ़ाने के लिए ये सब कुछ कर सकते हैं। दूसरी जो इसी में बताया कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, वो ऐसे लोग होंगे कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। अब ज़ाहिर में ये लग रहा है कि ये हमारे इख्तियार में नहीं है। हम अल्लाह से मोहब्बत करें तो हम हिम्मत फ़िक्र करके, मेहनत करके कुछ कर सकते हैं। अब अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, हैं भाई, इसका कोई इख्तियार है हमारे पास? बताएं। बिल्कुल है। अगर ये बेइख्तियारी बात होती तो ज़िक्र क्यों फरमाते अल्लाह? अगर एक ऐसी चीज़ है जिसमें बंदे का इख्तियार ही कोई नहीं, फिर ज़िक्र करने की ज़रूरत ही क्या थी भाई? इख्तियार है। अगर हम कुरान को देखें, इख्तियार है, ऐसा नहीं है कि इख्तियार नहीं है। वो इख्तियार कहाँ है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। महबूब, आप इन लोगों को बता दीजिए, अगर तुमको अल्लाह ताला से मोहब्बत है तो तुम मेरे नबी का इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। इख्तियार में तो है। अभी हम क्या कह रहे थे, क्या चीज़ इख्तियार में नहीं है? कि भाई अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, इसमें हमारा क्या इख्तियार? जी, इसका इख्तियार अल्लाह ने बताया कि तुम मेरे महबूब के तरीक़े पर आ जाओ, तुम्हारा लिबास, चलना फिरना, ओढ़ना बिछोना, तुम्हारी ज़िंदगी के तरीक़े, तुम्हारी गमियाँ खुशियाँ ये सुन्नत के मुताबिक हो जाएं। अरे तुम मेरे महबूब के मुताबिक बन जाओ, मैं तुमसे मोहब्बत करने वाला बन जाऊँगा। युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, ये बात हो जाएगी। और आगे क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा, अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, अज़िल्लतिन
अलल मुमिनीन, कि मोमिनीन के लिए बड़े नरम होते हैं। क्या मतलब नरम होते हैं? आसान अल्फाज में बता दूं, जो आसानी से काबू में आ जाए, कहते हैं घड़े की मछली, बस ये समझ लें। क्या हम अपने बाकी लोगों के लिए घड़े की मछली हैं, आसानी से उनके काबू में आ जाते हैं कि नहीं, या टफ़ टाइम देते हैं? इस पे गौर कर लें। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन का एक आसान सा समझने का जो फार्मूला है, जो आसानी से दूसरों के काबू में आ जाए, यानी इतने न ये नरम होंगे कि अगर किसी मामले में इनको आपस में मुसलमानों में इख्तलाफ भी होगा, ये ख़ुद हक़ पर भी होंगे, बावजूद ये कि हक़ पर हों, ये अपने हक़ को छोड़ देंगे, कहीं झगड़ा नहीं करेंगे, कहीं लड़ाई नहीं करेंगे, सरेंडर कर जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, गोया हर आदमी के आसानी से काबू में आ जाएंगे। और ये उस हदीस के मिस्दाक बन जाएंगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उस शख्स को जन्नत के बीच में एक घर दिलवाने की ज़िम्मेदारी लेता हूँ जो हक़ पर होने के बावजूद झगड़ा करना छोड़ दे। यह है अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन। बंदा कहे जी उससे मसला है, अरे मसला ही कोई नहीं, वो तो कोई मसला ही कोई नहीं, घड़े की मछली, आसानी से हर बात मान लेगा, मसला ही कोई नहीं। क्या हमारे बारे में हमारे रिश्तेदार, ख़ानदान, मुताल्लिक़ीन ये कह सकते हैं यार मसला ही कोई नहीं? उस कोई हमारे पास आए, जी मेरा मसला फ़लाँ से है, उसने मेरे साथ ये काम किया है, यार मसला ही कोई नहीं, तो अभी चले जाते हैं, तो आसान सी बात है, अभी चलते हैं। यह है अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन। और अगली बात क्या है? अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन। कुफ़ार के लिए सख्त है, कुफ़ार इनके ऊपर इतनी आसानी से काबू में नहीं आ सकते, मतलब ये कुफ़ार के आसानी से इतने काबू में नहीं आ सकते। मोमिनीन के लिए तो दिल बिछे हुए, हक़ पर होने के बावजूद हक़ छोड़ देंगे, ये नहीं किसी से लड़ते। और इन दोनों जुमलों को अगर मिलाएं तो क्या सिफ़त बनी हमारी, क्या होनी चाहिए? अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन, दोनों को जमा करें, ये ऐसे लोग होंगे कि जिनकी मोहब्बत और दुश्मनी अपनी ज़ात के ऊपर, ज़ात की वजह से नहीं, अपने ज़ाती हुकूक़ की वजह से नहीं, अपने ज़ाती मफादात की वजह से नहीं, इनका किसी से जो लेना देना है वो अल्लाह के लिए है। ज़ाती मफाद तो क़ुरबान करने वाले हैं, उस पर झगड़ा ही नहीं करते, आगे बढ़ते ही नहीं, छोड़ो जी बस अल्लाह के लिए सब माफ़ कर देते हैं। तो अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, आसानी से काबू में आ जाएंगे, सर झुका देंगे, चलो भाई कोई बात नहीं, अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन यहाँ बात पूरी नहीं होती। पहली सिफ़त क्या है? अल्लाह उनसे मोहब्बत करे, वो अल्लाह से मोहब्बत करे, पहली बात यहाँ आई थी। दूसरी बात, मोमिनीन के लिए बड़े नरम हैं। तीसरी बात, काफिरों के लिए बड़े सख्त हैं। आगे क्या फरमाया? युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह, ये दीन हक़ की इशाअत और बरतरी के लिए दिन रात लगे रहते हैं, दीन के काम भी करते हैं, सिर्फ़ मीठे नहीं हैं, मुसलमानों में और काफिरों के साथ सख्त नहीं है, दीन के अहया के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं, काम में लगे रहते हैं। युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह। और आखिरी बात, वला यख़ाफ़ून लौमत लाइम, कि किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करते। यानी जब ये दीन का काम कर रहे होते हैं, लोग बातें सुनाते हैं, ये लोगों की बातों की परवाह नहीं करते, ये बस दीन का काम करते चले जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ताला हमें ये नेमतें अता फरमा दे तो बस हमारी ज़िंदगी जो है ना वो मज़ेदार हो जाए। युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन, युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि वला यख़ाफ़ून लौमत लाइम। आगे अल्लाह फरमाते हैं, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, युतीहि मन यशा, जिसे चाहता है अता फरमा देता है, वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो बड़ी वुसअत वाला, कशाइश वाला है और बड़े इल्म वाला है। अल्लाह ताला ये नेमतें अता फ़रमाएँ। तो इसमें पूरा पैगाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दे दिया और आखिर में फिर दे दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लइबन मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़्फ़ार औलिया, कि मत बनाओ उन लोगों को दोस्त जो इस्लाम का, नमाज का, अज़ान का, दीन का मजाक उड़ाते हैं, उनके करीब मत जाओ। यहाँ अगर हम देखें इस आयत से, अगर हम ये समझें कि हमारे माशरे में बाद ऐसे लोग हैं जो दीन की किसी भी चीज़ का मजाक उड़ाने वाले हों, तो हम उनसे फिर
किनारा कशी ही इख्तियार करें, उनके साथ दोस्ती का ताल्लुक़ न करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।